हाँ, तुम लोग दोनों यहीं बैठे बैठे। एक तो तुम लोग बीमार है, एक आता हीरोइन कहाँ है वो है? क्यों डूंगर को फोटो भेज दो। ओहो, मैंने भी किया, मेरा भी नहीं था। क्यों नहीं है? सो गए? जाई में ऐसा लगता है। तो बस तो समझ में आए तो भी ठीक है, समझ में वैसे ही नहीं आता कहते। बड़ा तो पता भी ना। कब है? अभी आ रहा है? इतना इतना साफ कैमरा आ रहा है? अच्छा, कई बार ज्यादा आ गया तो भी वापस धुंधला हो गया। ऐसे कैसे क्या है? चलो, लास्ट अपन ने इलेक्ट्रोपोरेशन देखा था ना। नेक्स्ट जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। 3 नंबर इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड बेस्ट यूज है किसके लिए? प्लांट्स में। अगर अपन को प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है, जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करना है उसके लिए बेस्ट मेथड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कि प्लांट के अंदर अगर कोई जीन ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। इसके अंदर करना क्या है? देखो, जो देखो ये अपना है डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं? इस पे कोटिंग करते हैं, या तो गोल्ड की या टंगस्टन की। किसकी? गोल्ड की या टंगस्टन। गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग कर देते हैं। और करने के बाद जैसे गन होती है, बंदूक होती है, उसी टाइप का एक इक्विपमेंट होता है, उससे क्या करते हैं? कोटिंग से ये डीएनए की कोटिंग कर दी। अब इसको डायरेक्ट अपन को ट्रांसफर करना है प्लांट की सेल में। यहाँ पे ये इक्विपमेंट होता है पूरा। अभी देखो, मान लो जैसे बंदूक होती है अपनी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे अपन इन कोटिंग की जो टेबलेट जैसे अपने बनाई है उनको यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो बंदूक अगर चलेगी, बंदूक अपन चलाएंगे तो डीएनए के ऊपर है गोल्ड। गोल्ड गोल्ड और टंगस्टन। आगे वाला नहीं दिखा क्या? गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग करते हैं। जैसे क्या होगा, अगर बंदूक है, बंदूक की कवरिंग होती है कि नहीं होती, उसी टाइप से डायरेक्ट डिजायर्ड जीन को तो अपन शूट कर नहीं सकते कि जैसे वो आगे जाएगा, पहुंच जाएगा। इसमें इनकी कोटिंग करके यहाँ पे कुछ रखते हैं
और यहाँ से इसमें पीछे से फोर्स लगता है, और यहाँ पे कुछ सेटअप ऐसा होता है कि यहाँ पे जो प्लांट्स की सेल लगी होती है, इस प्रकार से अगर प्लांट की सेल एडजस्ट करते हैं, इन प्लांट की सेल में हाई वेलोसिटी से ये सेल के अंदर एंटर करती है, इसको जीन गन मेथड बोलते हैं। और इन सभी मेथड्स के तुम सिर्फ जाके क्या देखना, वीडियो सर्च करना, तब जाके ज्यादा क्लियर होगी। अभी अपन डायरेक्ट बता नहीं सकते। यहाँ पे जैसे ट्रिगर होता है, जैसे दबाते हैं ये प्लांट की सेल में हाई स्पीड से एंटर करती है, हाई स्पीड से एंटर करती है, इसको बोलते हैं जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड। ये इंपॉर्टेंट, बस इतना ही याद रखना, बेस्ट मेथड है जीन ट्रांसफर की, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। एक लाइन लिख दो, एक दो नीचे लाइन लिख दो। suitable for plants, suitable for plants, suitable for plants, comma, cells are bombarded, bombarded का मतलब जैसे बमबारी करते हैं ना, फेंकना, बमबार्डी। यहाँ पे देखो इस सेल के ऊपर बमबारी करवा रहे हैं अपन इनकी, ठीक है, पार्टिकल्स की। बमबार्डेड विद हाई वेलोसिटी, विद हाई वेलोसिटी, विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। अगर गोल्ड और टंगस्टन को अपन ने इसके साथ कोटिंग की है, इसका फायदा ये भी है कि ये जो गोल्ड और टंगस्टन होते हैं, अगर ये प्लांट की सेल में चले भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक। ये टॉक्सिक गोल्ड और टंगस्टन क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव। क्या होते हैं? इनएक्टिव। अगर ये पार्टिकल सेल के अंदर भी चले गए तो कोई हार्मफुल इफेक्ट इनका नहीं आएगा। तो अपन गोल्ड और टंगस्टन की कवरिंग इनके ऊपर करते हैं। कोटेड विद गोल्ड एंड क्या लिखा? कोटेड विद डीएनए, कोटेड विद डीएनए। डीएनए को क्या कर दिया? उससे कोट कर दिया आपने, कवरिंग कर दी। तो प्लांट के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, बस इतना ही ध्यान रखना। ये ध्यान रखना एनसीईआरटी में दी है, इतनी सी रहती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जीन गन, बायोलिस्टिक मेथड, और तीसरा नाम भी लिख देना इसका, पार्टिकल गन। जल्दी से 3-4 मेथड निपटाओ यार तुम। बस भी सबसे पहले अपने कौन सी लिखी थी? माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन। ये बस दो ही ध्यान रखना ढंग से, बाकी कोई काम की नहीं है। अपन आज का टॉपिक, मेन टॉपिक आगे आगे है, उसके पे फोकस करना है जो समझने का है। जीन गन हो गई, 3 हो गई, 4 नंबर लिखो, केमिकल मीडिएटेड, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। और केमिकल की सहायता से क्या करना? जीन को अपन को ट्रांसफर करना है। ठीक है, केमिकल मीडिएटेड में क्या करते हैं सुनिए। ये अगर अपन ने बीकर या कंटेनर लिया, यहां पे अपनी सेल प्रेजेंट है, और इस सेल के अंदर अगर अपन को डिजायर्ड जीन एंटर करवाना है तो यहां पे अपन एक केमिकल डालते हैं। क्या डालते हैं? केमिकल। केमिकल का नाम इंपॉर्टेंट है, PEG, पॉली किसके अंदर हो वहां पे? ओए सॉरी बात नहीं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक केमिकल है, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या करता है? मेम्ब्रेन के अंदर टेम्परेरी पोर कर देता है, टेम्परेरी पोर कर देगा। इसकी वजह से जीन इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ये भी सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है, बहुत ही कम सक्सेस रेट है इन सभी की। और सबसे बेस्ट मेथड तो कौन सी रहेगी? अपनी प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफर करना।
टेम्परेरी बोर कर देगा, जिसकी वजह से जीन इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और अंदर एंटर करने के बाद वो उसके साथ कंबाइन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनकी सक्सेस रेट बहुत कम होती है। बस अगर ज्यादा से ज्यादा याद करो तो इस केमिकल का याद रखना, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। बस इसमें लिख देना पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, लिख दो इट हेल्प, लिख दो इट हेल्प in the uptake of foreign DNA. It helps in the foreign DNA. Uptake of help in foreign DNA into host cell. Foreign DNA into host cell. तो host cell में DNA को अपटेक करवाने में हेल्प करेगा। ये भी याद मत रखना, दो ही याद रखनी है, जीन गन और सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन अपन जनरली यूज करते हैं किनके लिए, एनिमल्स के लिए, और प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जबकि जीन गन बेस्ट मेथड है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। एक और लिख दो, लास्ट अपने लिखी थी लिपोसोम, लिपोसोम मीडिएटेड, 5 नंबर 4 नंबर जो भी है, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर लिख दिया। इसमें क्या करना है सुनिएगा, जो डिजायर्ड जीन होता है, लिपो का मतलब लिपिड, लिपो का मतलब लिपिड, सोम का मतलब होती है बॉडी, लिपो का मतलब लिपिड, लिपिड की बॉडी के लिए, कि ये कोई डिजायर्ड जीन है, इसके चारों ओर अपन एक लिपिड की बैग बना देते हैं, लिपिड की कवरिंग कर देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं लिपोसोम। इसको क्या नाम देते हैं, लिपोसोम, ठीक है। डिजायर्ड जीन को अपन चारों ओर क्या कोटिंग कर दी है, लिपिड की कोटिंग कर दी है, और बैग लाइक जो स्ट्रक्चर बनी उसको क्या बोल दिया अपन ने, लिपोसोम। बस स्टार्ट करिए, 2-3 नाम लिखे हैं, आज का जो मेन टॉपिक वो शुरू किया नहीं करेंगे। इससे पहले 2 मिनट लिखा था, कितना दिया अपन ने, 2, एक पेज किया, एक बार एक पेज खाली छोड़ दो, इजी सा, ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब एक पेज छोड़ के आगे लिख दो लिपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर। अपन डिजायर्ड जीन के चारों ओर किसकी कोटिंग कर दी है, लिपोसोम की, और इस लिपोसोम को क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। ये सेल है किसी की, और सेल तुमको पता है किससे मिलकर बनी होती है, कि सेल की सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिपिड के, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, लिपोसोम को अपन लेके आए हैं, लिपोसोम के पास में जैसे ही आएगा तो लिपिड के अंदर लेटरल मूवमेंट होते हैं, लेटरल मूवमेंट होते हैं, इस वजह से लिपिड के जो मॉलिक्यूल आएंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और डिजायर्ड जीन इसके अंदर एंटर कर जाएगा। लिपिड और लिपिड अपन को पता है लाइक डिजोल्व लाइक, समान में घुलता है, तो ये लिपिड है, लिपिड की मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, लिपिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे, और जो डिजायर्ड जीन है वो एंटर कर जाएगा अपनी होस्ट सेल में। तो लिपोसोम याद रखना एक बॉडी है, जिस बॉडी क्या बोला कि डीएनए के चारों ओर अपने लिपिड की कवरिंग करके जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाई है उसको नाम दिया है लिपोसोम। एनसीईआरटी में नहीं है, कोई खास इंपोर्टेंट भी बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है कुछ ऐसे, और बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, ये लिपोसोम की अपने बॉडी बनाई है कि ये लिपोसोम है चारों ओर इस प्रकार से, तो इसके अंदर डिजायर्ड जीन है, तो लिपिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और वो इसके अंदर डिसॉल्व होकर सेल के अंदर डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है।
और इसको प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इस मेम्ब्रेन में अगर टेम्परेरी पोर करना है तो अपन पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लिख दो और छोड़ो आगे। नेक्स्ट नया टॉपिक जो आज काम का टॉपिक है वो हेडिंग डाल दो, इसमें एक लाइन लिख दो, इन दिस मेथड डीएनए, इसमें लिख दो इन दिस मेथड डीएनए enclosed within lipid bags. In this method DNA enclosed within lipid bags, lipid bag थैला, lipid bags, these lipid bags fuse with cell membrane. बस एक क्वेश्चन लिख दो नीचे, वो बताना इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस मैकेनिज्म अपने जीन ट्रांसफर के अंदर। देखो, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, एक क्वेश्चन लिख दो, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स मीडिएटेड बाय, बताना भाई। ठीक है, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं अपन प्लांट्स के अंदर, कौन सी मेथड से यूज करेंगे बताना। फर्स्ट ऑप्शन लिख दो जीन गन मेथड, और सेकंड लिखो माइक्रो इंजेक्शन पीबीआर 322 4 टीआई प्लाज्मिड। बोलो कौन सी ऐसी मेथड जो इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर करती है प्लांट सेल? पीबीआर तो बैक्टीरिया में यूज करते हैं अपन ने क्या पूछा है प्लांट्स में। जीन गन और माइक्रो इंजेक्शन तो क्या है, दोनों डायरेक्ट मेथड है। कौन सी है? डायरेक्ट मेथड है। अपन को पूछा क्या है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट मेथड। ये तो क्या है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट ट्रांसफर करता है। पीबीआर 322 ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया में जीन को, अपने पीछे लिखा। और टीआई प्लाज्मिड बेस्ट है इसके लिए, प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपने जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 7 और हेडिंग डाल के सिर्फ सुनते जाओ 15-20 मिनट तक तुम लोग। 7 नंबर स्टेप डालो। 7 नंबर बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस के अंदर अपने जो स्टेप लिखे हैं उसमें 7 नंबर स्टेप क्या है, देखो एक बार मैं लिख देता हूं, क्या है बोलिए। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट शेल, यही तो है। अपन को क्या करना है, टी आर को सिलेक्ट करना है। पहले अपन ने टी आर बनाए थे, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, कुछ ऐसे बनाए थे ना। बस वही है, ध्यान से समझना। बहुत यहां से क्वेश्चन आएगा, 2021 में अपने पेपर हुआ था, उसके अंदर जो लास्ट 10 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन आए थे टोटल, उसमें से लास्ट 10 क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। उन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में से यहां से एक क्वेश्चन था जो कि लेवल का था। इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था, लेवल कुछ नहीं था, एनसीईआरटी से था बिल्कुल। बस समझने की जरूरत है, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे चाहे 50 बार पढ़ लो समझ में नहीं आएगा। अपन सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन भी आएगा, शानदार है। ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक इसी में सब हेडिंग डाल दो, स्पेशल पॉइंट नाम डाल के इसमें लिख दो स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। तुम 1 मिनट रुको, मैं एक बार लिखा के चला जाता हूँ, फिर मार्कर लेके आता हूँ दूसरा साथ। स्पेशल पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल। कि अपन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल जो बनाते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल है, उसको आइडेंटिफाई करना है आज अपन को। सबसे बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक,
सबसे कंसेप्चुअल जो पोर्शन है वो यही है आज की क्लास का। कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट समझने हैं अभी तक जो अपने पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो चलो स्पेशल पॉइंट में सबसे पहले सुन लो, बाद में लिखना सारी चीजें। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, इजी है, वैसे समझ में आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा अपना आराम से। ये देखो देखते हो, बनाने का टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को शाम तक अपन यही है, कहीं नहीं जा रहे, समझना है। ये है प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड में बोलूं ये पीबीआर 322 है, कौन सा है? पीबीआर 322। पीबीआर 322 के अंदर दो चीज बताई थी कि इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिलते हैं। यहाँ पे होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, होता है कि नहीं होता? और यहाँ पे इसके होता है कौन सा बोलो? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, होता है कि नहीं होता? ये इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इधर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और यहाँ पे ये है अपना डिजायर्ड जीन। कौन सा है? डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन। अब अपन को पता है डिजायर्ड जीन ओपन कर लिया, इस डिजायर्ड जीन को अपन को इसके अंदर क्या करना है? इंसर्ट करना है। क्या करना है? इसको इंसर्ट। मान लो इस डिजायर्ड जीन को अपन ने इंसर्ट कर दिया यहां पर, जहां पे टेट्रासाइक्लिन का जीन है इसके बीच में। टेट्रासाइक्लिन जीन जो अपने बनाया था वहां पे अपने लिखा था BAM-H1। पीबीआर 322 में जब देखोगे तो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर डायग्राम देख लो, पीबीआर 322 का पीछे जाके जल्दी से पीबीआर 322 का डायग्राम देखो। टेट्रासाइक्लिन पे BAM-H1 की साइट है कि BAM-H1 क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो यहां से कट करेगा, वहीं से डिजायर्ड जीन को अपन कट करके लाएंगे, सेम कट करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। अगर इसके साथ अपन ने मान लो ये जोड़ दिया अपना डिजायर्ड जीन, सुनना, ये प्लाज्मिड है और ये है इसकी अपने कौन सी जीन है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और यहाँ क्या थी? टेट्रासाइक्लिन थी, और टेट्रासाइक्लिन के बीच में अपन ने अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया। यहां पर क्या जोड़ दिया? ये रेड कलर में अलग से बनाया अपन ने, ये क्या जोड़ दिया? डिजायर्ड जीन। ये था टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन था। सुनना, अब क्या होगा? जैसे ही अपन ने यहां पे डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया, डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया, तो इसकी टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट पावर खत्म हो जाती है। ये था प्लाज्मिड, इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस पावर थी, एम्पिसिलिन के लिए भी थी। अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, अपन एम्पिसिलिन डालें और टेट्रासाइक्लिन डालें तो उस बैक्टीरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उससे मरेगा नहीं। अब इस टेट्रासाइक्लिन की जगह अगर अपने कोई जीन इंसर्ट कर दिया, टेट्रासाइक्लिन का जीन था, उससे रेस्ट्रिक्शन से काटा अपन ने और उसके साथ में अपन ने जीन दूसरा अपना डिजायर्ड जीन एंटर कर दिया। जैसे डिजायर्ड जीन इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो इसकी टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो पूरा जीन था, अब बीच में सीक्वेंस चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बीच में सीक्वेंस चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये इतना क्या था? टेट्रासाइक्लिन का जीन था, अब यहां से कट करके अपने बीच में एक नया जीन ऐड कर दिया, जीन नया डीएनए का सेगमेंट ऐड कर दिया, तो ये टेट्रासाइक्लिन अब फंक्शन नहीं करेगा। तो बोले तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया? इनएक्टिवेट हो गया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बहुत खतरनाक नाम है, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बहुत शानदार चीज है, इसी के बेस पे अपना चलेगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल का मतलब इंसर्ट करना, और इस इंसर्ट करने की वजह से क्या हो गया? वो इनएक्टिवेट हो गया। अगर टेट्रासाइक्लिन की जीन पर अपने को डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया, इंसर्ट करने का समझ गए? इंसर्ट करने के बाद वो टेट्रासाइक्लिन का जीन क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इस प्लाज्मिड और बैक्टीरिया में ट्रांसफर करें और उसके ऊपर डाली जाए टेट्रासाइक्लिन, तो क्या होगा? बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास इस टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो गया। पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन इसकी जगह अपने कट करके साथ में डिजायर्ड जीन एंटर कर दिया, तो टेट्रासाइक्लिन का जीन जो काम कर रहा था वो काम नहीं करेगा। वो बोले तो टेट्रासाइक्लिन का जीन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। अगर वो इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव होने का मतलब है कि वो उसके ऊपर जैसे टेट्रासाइक्लिन अपन डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या है ये? इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि किसी जीन को इंसर्ट करने से उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई।
बोले तो वो इनएक्टिवेट हो गया, इसको बोलते हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन। इसी कंसेप्ट पे अपना पूरा आज का टॉपिक रहेगा। समझ में आ गया? पूछो वापस कोई डाउट है तो। हाँ भाई हर्षिता, खुशी, बताओ ये चीज समझ में आई क्या? इसी के ऊपर चलेगा अपना आज का टॉपिक, इसी से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे यही बनेंगे। बताओ। आ गया? चलो पूछो भी लोकेश, कोई डाउट हो तो कि ठीक है? हैं? क्या डाउट तो आता ही नहीं है, इतनी चीजें क्लियर हो जाती है। मैं कह रहा हूँ बच्चा डाउट लेके नहीं आता, मेरे को खुद भी डाउट हो जाता है फिर, या तो सब कुछ समझ में आ गया या लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया है? क्या नहीं आया, बस दो सीधा ही रहता है, या तो आ गया या नहीं आया, बना दो। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा अपना जब तक बनाओ मैं मार्क कर ले आता हूँ दूसरा। उठने वाला है, उठने वाला है, बोल जाने वाला वापस क्या करवा रहे बस। आओ बस आओ, और को लीजिए आगे, तो मार्क कर लेने क्लास चल रही भाई। इतने तो निफ्टी सारे LIC हाउसिंग फाइनेंस, मैं तो कह रहा था एक दिन ये हाउसिंग में भगवान अगर भगवान का एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस अंदर जीवन में नहीं उन्होंने कहा वो बहुत अनुभव अपनी कुछ चीज बहुत किया था वहां तक आए नहीं पता ना हो क्या था दादा का आप बस यही याद जीन ट्रांसफर कर दिया तो ये कैसा बन गया था? DNA रिकॉम्बिनेंट लिख सकते हैं, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद रिकॉम्बिनेंट बन गया। देखा? इसके नीचे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की डेफिनेशन भी लिख दो। रिकॉम्बिनेंट DNA क्या बोले तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लॉस their resistant power against tetracycline resistance, क्या बोले तो टेट्रासाइक्लिन ड्रग रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन लिख दो, अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन ड्यू टू insertion of foreign DNA is called insertional inactivation। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर। बोर्ड काउंट नहीं मत करो, बोर्ड में तो आएगा ही, बोर्ड का तो क्या लिखने का आएगा, नीट के अंदर तो पक्का क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और ढंग से बताए ये जाते ही 2021 का पेपर मिल जाएगा। मैं भेजता हूँ आज जाके क्वेश्चन भेजता हूँ 2021 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन भेजा था ना मैंने तुमको, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करना, एंटीबायोटिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखे उसको करके देखना, ये करने के बाद वो सब हो जाएंगे।
इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब, इंसर्ट का मतलब जैसे इंसर्ट किया यहां का जो जीन था वो इनएक्टिवेट हो गया, इसको बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, हो गया, मिटा दिया जाए भाई, हर्षिता खुशी उतार लिया। अब आता है इसकी प्रोसेस पर, अपन कैसे अपन सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट को। बहुत इजी है, आराम से करोगे तुम अभी। एक तो इजी और एक इम्पोर्टेंट, ये तो होता ही है ना। चलो भी देखो, अभी अपन इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट पर। आधी प्रोसेस तुमको पता है। सबसे पहले अपन लेंगे अपन डीएनए, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे। चलो देखते हैं अपन, ये अपने ले लिया कोई डीएनए, और क्या लिया रे इतना खतरनाक डीएनए, ये डीएनए। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझते जाओ, बाद में लिख लेना, कट बाई आरी। और आरी में मैं बता रहे मान के बताया तुमको कि बाम एच फर्स्ट से, बाम एच फर्स्ट से इसको कट करना है। अपने टेबल बनाई थी, बाम एच फर्स्ट स्टिकी एंड से कट करता है, किससे, स्टिकी एंड। बस इतना ध्यान रखना। कट बाई आरी से मान लो अपने कट किया, तो इसके कितने बन गए सेगमेंट्स, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए। और इन फ्रेगमेंट्स में क्या करेंगे अभी अपन, अपना डिजायर्ड डीएनए सिलेक्ट करेंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे, ये अपने डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड जीएन या डीएनए अपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सिलेक्ट अपन करके आ चुके हैं, काट चुके हैं, डिजायर्ड जीन अपन ने सिलेक्ट कर लिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया था, कितने केबी कैसा था वो अपने सेपरेट कर लिया डिजायर्ड जीन। अब इसको वैसे इस जीन को ट्रांसफर करना है अपन को प्लाज्मिड में। क्या बताइए, एक प्लाज्मिड लेंगे, बहुत सारे प्लाज्मिड होंगे, और इस डिजायर्ड जीन को अपन उसमें ट्रांसफर करेंगे। अपन यहाँ पे प्लाज्मिड 2 लेके चल रहे हैं। कितने प्लाज्मिड, 2। चलो देखिए, सबसे पहले ये मैं प्लाज्मिड बना देता हूँ, ये लो, एक ये रहा, ये 2 प्लाज्मिड ले ले। ठीक है, और यहां पे अपन को पता है इसके पास कौन सी रेजिस्टेंस है, कौन से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए, और इधर इसके पास कौन सी है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है कि नहीं है। ये सेम प्लाज्मिड ये है, इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है, और इसके पास भी ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, और ये वेक्टर जो लिया कौन सा है वेक्टर, ये प्लाज्मिड कौन सा, पीबीआर 322, पीबीआर 322 अपन ने लिया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे बोलो, काटेंगे। किससे काटेंगे बताओ, बाम एच फर्स्ट सेम से ही काटेंगे, बाई आरी, बाई कट बाई सेम आरी, सेम आरी, या बोले तो बाम एच फर्स्ट, एच फर्स्ट से काटेंगे तो अपन को पता है सेम आएगा। चलो अपन ने ये लो इसको काट दिया, और बाम की साइट अपन को पता है कहां होती है, टेट्रासाइक्लिन का जो जीन होता है वहां पर। ये बाम एच फर्स्ट, ये बाम एच फर्स्ट जो जहां टेट्रासाइक्लिन की जीन होती है वहीं पे बाम एच फर्स्ट की साइट होती है, उसको वहीं से कट करता है वो। ठीक है, अपन डायग्राम बड़ा था पीबीआर 322 का, उसके अंदर है कि नहीं है कि पीबीआर 322 को टेट्रासाइक्लिन पर बाम एच फर्स्ट की साइट है। अब एम्पिसिलिन वाले से, अगर एम्पिसिलिन वाले से कट करना है तो बताओ कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, पीएसटी फर्स्ट। देखो कुछ लिखा हुआ है वहां पे, पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू। वहां से काटता वो एम्पिसिलिन वाली जगह से। अभी अपने बाम एच फर्स्ट यूज किया तो टेट्रासाइक्लिन से कट करेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो देखो, ये लो, ये लो, ठीक है, समझ जाओगे। यहां पे कौन बोलो, ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन, यहां से तो इसने कट कर दिया। और ये दूसरा लो,
ऐसा ही यहां से इसको काटा अपन ने, एक तो प्लाज्मिड लिया नहीं है अपन ने, तो बहुत सारे लिए हैं। ये लो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है। अब बताओ अब क्या करेंगे अपना, ये देखो डिजायर्ड जीन और ये प्लाज्मिड, इनको क्या करेंगे आपस में विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, क्या करेंगे लाइगेज से जोड़ने का काम करेंगे। बताइए लाइगेज से डिजायर्ड जीन क्या दोनों में जुड़ जाएगा? क्या डिजायर्ड जीन दोनों में जुड़ जाएगा? पॉसिबिलिटीज है कि दो पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं अपन, हो सकता है वापस लाइगेज वापस जुड़ जाए, या लाइगेज के प्रेजेंस में वापस प्लाज्मिड वापस जुड़ जाए, और हो सकता है डिजायर्ड जीन इसके साथ बाइंड भी कर जाए। तो अपन दो पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं कि जैसे अपने लाइगेज डाला तो हो सकता है इस प्लाज्मिड जो काटा था बाम एच फर्स्ट, तो लाइगेज के प्रेजेंस में वापस वही सेगमेंट वापस जुड़ जाए, बोले तो प्लाज्मिड वापस जुड़ जाए, और हो सकता है अपना डिजायर्ड जीन यहाँ पे बाइंड कर जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज लेंगे, एक तो वापस इसी को जोड़ दें और एक इसके साथ अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दें। जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं ना, पहले जोड़ा था अपन ने किया था, जोड़ो दो, बनाओ इतना चाय ले लेता हूँ। अभी बनाएंगे, देखो ये हो गया इतना, बना लिया भाई, खुशी हर्षिता मिटा दिया जाए। लाइगेज से दो पॉसिबिलिटीज बनाएंगे अपन, एक तो हो सकता है कि ये वापस बाइंड कर जाए इसके साथ, और दूसरा हो सकता है डिजायर्ड जीन अपन मान लो इसके साथ एंटर हो जाए, जुड़ जाए। चलो जोड़ते हैं अपन, मैं इसी के आगे जोड़ देता हूं, समझ जाना ये लाइगेज था, अपन यहीं पे कंसिडर कर देते हैं दोनों को। कुछ ऐसा हो गया, मान लो ये तो प्लाज्मिड ही अपने आप में जैसा था वैसा का वैसा वापिस जुड़ गया। यहां पे क्या है, एम्पिसिलिन के लिए है कि नहीं है, और यहां पे क्या रहेगा टेट्रासाइक्लिन के लिए, क्योंकि वो एज इट इज वापिस का वापिस जुड़ गया। ठीक है, अब ये हो सकता है अपना यहां पे डिजायर्ड जीन भी साथ में जुड़ गया। ये तो क्या था एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन, और ये था यहां पे मान लो मैं रेड कलर में बना देता हूं, ये अपना जो डिजायर्ड जीन था वो ये डिजायर्ड था। ये बताओ कैसा है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, कैसा है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ध्यान रखना बस, अभी खेल शुरू होता है अपना। नॉन रिकॉम्बिनेंट, अभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये बोलो क्या है, रिकॉम्बिनेंट बन गया, रिकॉम्बिनेंट अभी रिकॉम्बिनेंट बना है, प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ यहाँ पे था टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन, बताओ ये काम करेगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, टेट्रासाइक्लिन का जीन, तो बोले तो यहाँ क्या हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन तो दो पॉसिबिलिटीज ले ली, हो सकता है वो प्लाज्मिड वापस बाइंड कर जाए, और हो सकता है उस प्लाज्मिड के साथ अपना डिजायर्ड जीन एंटर हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद बोले तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई, तो क्या बन गया वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बनाओ यहाँ लिख देना नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये है डीएनए। ठीक है, तो मैं इस पीछे वाले को वापस मिटा रहा हूं। देख दिया, ये हो गया। अब क्या करें बताओ इनका, किसमें होस्ट सेल में ट्रांसफर तो करें अपन ने भी पहले, अभी तो ये अपन ने रिकॉम्बिनेंट बनाया है कि रिकॉम्बिनेंट बन गया, हो सकता है उसमें नो रिकॉम्बिनेंट हो। अब क्या करेंगे इसको, ट्रांसफर इन होस्ट सेल, ट्रांसफर इन होस्ट सेल। बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज है होस्ट सेल के अंदर, पहला दिन याद करो, दूसरा दिन जो अपने पढ़ा था वही सेम चीज वापस आ चुकी है।
तीन पॉसिबिलिटीज है। मैं चलो सेल बना देता हूँ। होस्ट की सेल, एक सेल बना दी अपन ने, ध्यान से सुनते जाओ, एक बार रुक जाओ, वादे बनाना। दूसरी पॉसिबिलिटीज, ये दूसरी सेल बना दी अपन ने, और एक बना दी ये लो, ध्यान से देखो भाई, इधर इधर देखो, ये तीन सेल ले ली, तीन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता। पहले तो मैं चलो इसका ये बना देता हूँ, ये तो क्या है, मेन डीएनए, ये तो सभी में मिलेगा। और यहाँ पे अपन को वही बैक्टीरिया लेना है जिसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मिड नहीं होता हो, ऐसा बैक्टीरिया सेलेक्ट करना है जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं मिलता हो। क्यों? क्योंकि अपन बाहर से प्लाज्मिड डाल रहे हैं, क्या पता ऑलरेडी उसके पास कोई रेजिस्टेंस जीन हो, तो अपन एंटीबायोटिक ऊपर से डालेंगे, कोई इफेक्ट आए नहीं। तो ऐसा बैक्टीरिया सेलेक्ट करना है जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है। एक इंपॉर्टेंट 11th का पोर्शन होता है, थोड़ा याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड क्यों है, बैक्टीरिया को प्लाज्मिड क्या प्रोवाइड करवाता है, तो एक ऑप्शन में मिल सकता है तुमको, जब कभी पुराने क्वेश्चन भी करोगे तो मिल जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। बैक्टीरिया से प्लाज्मिड अगर निकाल देंगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, उसकी लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो प्लाज्मिड उसको एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसी भी एंटीबायोटिक या इन्वायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट अपने रेजिस्टेंस पैदा करने में। रेजिस्टेंस पैदा करने में अपन जितनी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बता रहे थे, कहां पे थी, प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड है उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो उस एंटीबायोटिक का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये एडिशनल सुरक्षा मिल रही है बैक्टीरिया को नेचर के अंदर, जिसके पास प्लाज्मिड है उसके पास। और यहाँ पे अपन को कौन सा लेना है, जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, तो ये तीन अपने बैक्टीरिया, तीन कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ये होस्ट के अंदर ट्रांसफर हो ही नहीं, बोले तो क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये सेल क्या रहेगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, एंटी सेल। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, एंटी सेल। बोले तो ट्रांसफॉर्मेट हुई नहीं, कोई प्लाज्मिड इसके अंदर ट्रांसफर हुआ ही नहीं। इसका बताओ, मान लो इसके अंदर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये लो, इसके साथ एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन का भी प्रेजेंट है। बोलो ट्रांसफर तो हुआ है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट, और रिकॉम्बिनेंट है क्या, नहीं, कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, बोले तो TNR, सेल, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। तीसरी पॉसिबिलिटीज है, ये अपना ट्रांसफर हो गया, यहां पे एम्पिसिलिन का है, और हो सकता है यहां पे अपना क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट वाला आ गया, ये लो डिजायर्ड जीन आ गया यहां पर। ये हो गया अपने ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल, या बोले तो TR सेल। तीन पॉसिबिलिटीज है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो चुकी है सेल में, बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि अपन सारी की सारी मान लो किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह में कर रहे हैं परफॉर्म, अपन को नहीं पता यहाँ पे कौन सी है। अब अपन को इन तीनों में से आइडेंटिफाई करनी है कि अपनी सेल कौन सी है। इन तीनों में से अपन को आइडेंटिफाई करनी है कि अपनी सेल कौन सी है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अभी अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल। चलो मेरे को बताना, इसके पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है क्या, है क्या, नहीं है, इसके पास भी नहीं है। इसके पास बताओ एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस की जीन है क्या, यस, दोनों है। इसके पास बताओ एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन है क्या, यस। टेट्रासाइक्लिन की नहीं। क्यों, क्योंकि क्या हो चुका, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका, यहाँ पे इंसर्ट किया था वो इनएक्टिव हो चुका, हो गया कंडीशन। अब इससे अपन सेलेक्ट करेंगे अपना ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट कौन सी है। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ये बनाओ। फिर मैं इस साइड में वापस जाऊंगा, इधर मैं खड़ा कहूंगा बनाऊंगा, तब वापस इधर बनाएंगे, इसको बनाओ तुम। ये चीज समझ में आई ना, इतना तो अपन पढ़ चुके थे दूसरी क्लास में, ठीक है। अब आगे का पोर्शन आता है, बनाओ।
अब वाला ही खेल आएगा जो कि सबसे कंफ्यूज करता है। ये डायग्राम तो बन गया था ना। आज जाके बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करना, बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम कर दोगे। हाँ, खुशी हर्षिता समझ में आ रहा है क्या कि ऊपर से जा रहा है? बताओ भी, समझ गए? वेरी गुड। चलो इसको अभी जूम करने पे अभी सही दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, बन गया इतना, आगे बढ़े। चलो अभी क्या करना है अपन को, ध्यान से, सिलेक्शन ऑफ टीआर, सिलेक्शन ऑफ टीआर, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अभी रुक जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ अभी लोकेश। यहां पे अपन को एक लेनी है पेट्री डिश। पेट्री डिश का मतलब समझते हो? पेट्री प्लेट इसे कांच की बनी होती है और उसके ऊपर न्यूट्रिएंट मीडिया डालना है जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर सके। ठीक है, जैसे अगार अगार डाल सकते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन कल्चर मीडिया डाल दी जिससे बैक्टीरिया ग्रो कर सके। ठीक है, और सुनना, इस मीडिया के ऊपर जो पेट्री प्लेट ली है अपन ने, पेट्री प्लेट ली है, इसके ऊपर न्यूट्रिएंट मीडिया है और इसके ऊपर अपन ने एक एंटीबायोटिक डाल दी इसमें, एम्पिसिलिन। कौन सी एंटीबायोटिक डाली है? एम्पिसिलिन। ध्यान से सुनना। चलो एम्पिसिलिन, एक बार रुको, एम्पिसिलिन नहीं डाली अपन ने इसमें, एंटीबायोटिक एक बार एब्सेंट करते हैं। यहाँ पे ये अपन ने एक प्लेट ले ली जिसको अपन ने मास्टर प्लेट बोल दिया, यहाँ पे सिर्फ कल्चर मीडिया डाला है और अभी इसके पास एंटीबायोटिक एब्सेंट है, एंटीबायोटिक एब्सेंट। यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक अपन ने नहीं डाली, अभी सिर्फ कल्चर मीडिया है। तो यहाँ कल्चर मीडिया पे अब जहां पे अपन ने ये चीज परफॉर्म करवाई थी उससे क्या करेंगे, बैक्टीरिया निकालेंगे और इसमें 3 जगह इन बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेंगे। कितनी जगह? 3 जगह। अभी अपन को पता नहीं है अपना बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, अपन को पता नहीं है। अपन को आइडेंटिफाई करना है और इनमें से अपन ने क्या किया, इन बैक्टीरिया को रैंडमली उठाया और ट्रांसफर कर दिया इस प्रकार से 3 जगह पर। इसमें कितनी जगह पर? 3 जगह पर। और यहाँ पे कल्चर मीडिया है, बताओ तीनों क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रो करेंगे, मर जाएंगे? ग्रो करेंगे। और ये अपनी क्या बनाएंगे, क्या बोलते हैं अपन इसको, कॉलोनी। क्या बनाएंगे? तीनों के तीनों अपने क्या बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे। यहाँ पे तीनों बनाएंगे कॉलोनी। ये ग्रो कर रहे हैं धड़ाधड़, तीनों के तीनों अपने कॉलोनी बना ली है। और अभी क्या करेंगे, ऐसी की ऐसी 2 प्लेट और लेते हैं अपन, ऐसी की ऐसी 2 प्लेट और लेंगे। पेट्री प्लेट जो अपन ने ली है ऐसी की ऐसी, ये ले लो, ये ले लो। ध्यान से समझना भाई, सारा खेल इसी का है। अपने 2 पेट्री प्लेट और ले ली। अब क्या किया, जो एज इट इज सेम टू सेम इसी टाइप की अपने ले ली और इसके अंदर अब की बार मैंने डाल दिया एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। ध्यान से, क्या डाली, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। और इस पेट्री डिश में मैंने डाली है क्या, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इसके अंदर तो क्या डाली, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, उसमें डाली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ठीक है, अब क्या किया, अभी कल्चर मीडिया प्रेजेंट है, अभी बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं है। ध्यान से, अब अपन एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, कॉटन लेंगे और उस कॉटन को हाथ में पकड़कर इस पेट्री डिश के ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे और उसी प्रकार से उठाएंगे, हाथ हिलना नहीं चाहिए अपना। और जैसा का जैसा लाके यहाँ पे लगाया
और वैसा का वैसा ही इसके ऊपर लिया, क्या होगा इससे? एज इट इज यहाँ की कुछ, जैसे मान लो इस प्रकार से अपने लिया, यहाँ के बैक्टीरिया थे जैसे कॉटन पे चिपके, साइमल्टेनियसली उसी टाइम अपन ने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, उसी टाइम इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गए, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर, यहाँ थे वो यहाँ पर, यहाँ वाले यहाँ वाले यहाँ, और ये इतना इजी काम नहीं है, एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है अपने कॉटन का कपड़ा इसको ऐसे मिला दिया सारा काम खत्म। ठीक है, जैसे जैसे है ये, जैसे अपन ने सॉल्यूशन से जो अपन जहां पे बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम जहां ग्रो करवा रहे थे, सब करवा रहे थे, वहां से जो बैक्टीरिया पुट करेंगे एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो बैक्टीरिया कॉलोनी अपनी वहीं पे बनाएंगे, वहां पे ग्रुप बना गया, तो वहां से कॉटन का कपड़ा लिया, इसके ऊपर लगाया, एज इट इज ऐसा का ऐसा उठा के अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर किया, वैसा का वैसा ही ट्रांसफर कर दिया इधर, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अब देखा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, क्या हुआ यहाँ पे नोट हुआ कि ये वाली जो कॉलोनी थी, ये वाली कॉलोनी थी वो मर गए, कॉलोनी के जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। बताओ ये कौन सा है? तीनों में से कौन सा है? कौन सा है? लास्ट वाला एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो ये कॉलोनी यहाँ पे मर गई थी, ये कौन सा है? मतलब एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में मर गया। ये एंटीबायोटिक, इसके पास रेजिस्टेंस जीन है क्या? नहीं है, मर जाएगा। तो कौन सा है ये? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बोले तो एंटी लिख दो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार की जीन प्रेजेंट नहीं है, इसके पास क्या हो? रेजिस्टेंस हो। अब देखा कि ये वाली भी सरवाइव कर रही है, ये वाली भी सरवाइव कर रही, दोनों सरवाइव कर रही है, ये दोनों कॉलोनी सरवाइव कर रही है। इसका मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन ये पता चला क्या रिकॉम्बिनेंट कौन सी, नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं। ये दोनों सरवाइव क्यों कर रही है? क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन मौजूद है, दोनों के पास रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। तो अपन नहीं बता सकते कि अभी रिकॉम्बिनेंट कौन सी है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सी है। इसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक है? एम्पिसिलिन, ध्यान से सुनना, एम्पिसिलिन है। ये फर्स्ट कॉलोनी मैंने कहा ये मर गए, क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं था, जैसे एम्पिसिलिन आया, एम्पिसिलिन की वजह से वो मर गए। जबकि ये दोनों सरवाइव कर रहे थे, दोनों सरवाइव करने का मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि इसके पास भी एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, इसके पास भी एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है। इस एम्पिसिलिन का इन दोनों के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन अभी अपन को पता नहीं चला रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो इस चीज का अपन यूज किस लिए कर रहे हैं यहाँ पर? क्या करने के लिए? फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट। इस चीज का यूज किस लिए कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेंट का पता लगाने के लिए। ट्रांसफॉर्मेंट का तो पता लग गया कि हाँ ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, मर गया, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, मर गया। अब इसके ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक है? टेट्रासाइक्लिन। बताओ फर्स्ट वाली कॉलोनी मर गई, क्यों? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी, इसके पास किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस जीन नहीं था। अब सेकंड वाली कॉलोनी देखा, ये तो सरवाइव कर रही थी, लेकिन थर्ड वाली मर गई। हाँ, मतलब इन दोनों में कोई सा सकता है, आपने मान लिया कि ये वाली मर गई। हाँ, यहाँ पे इससे उठाया है अपने, तो ये वाली क्योंकि से तभी तो अपन ने कहा था ऐसा उठाया इसको, सेम कॉलोनी है, ये मर गया तो ये तो मरेगा ही, टेट्रासाइक्लिन है, इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। अब इन दोनों में से मैंने बताया, मान लो ये मर गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा है? क्यों रिकॉम्बिनेंट? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन का जीन नहीं है, जैसे टेट्रासाइक्लिन मिली मर गया, तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, TR। ये सरवाइव कर रहा है, ये कैसा है? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। किसने आइडेंटिफाई करवाया? टेट्रासाइक्लिन की वजह से, क्योंकि ये कॉलोनी मरी थी, ये तो अपन को पहले से पता था कि ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये तो अपन को पहले से पता चल गया कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है,
इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है तो अपन दूसरी पेट्रिडिस यूज करी थी जिसपे टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है। और जैसे ही टेट्रासाइक्लिन देखा, फर्स्ट वाली तो मरनी थी, अब देखा ये वाली सर्वाइव कर रही थी लेकिन ये कॉलोनी मर गई। तो जो मर गई उसका मतलब है कि उस कॉलोनी में टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन नहीं था। और वो नहीं क्यों नहीं था? क्योंकि अपने जीन ट्रांसफर किया था तो क्या हो गया वहां पे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है। अब क्वेश्चन आएगा, सर ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, अपने सिलेक्ट कर लिया लेकिन ये तो मर गई, ये तो मर गई, अब क्या करेंगे? अपन को ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना था, ये तो आप कह रहे हो मर गई, तो अब क्या करेंगे? अपन को सिलेक्ट करना था, सर्वाइव अपन को जिंदा चाहिए, तभी तो आगे रिकॉम्बिनेंट करेंगे। बताओ क्या किया जाए? अरे और लेके नहीं आ जाओ, वापिस करेंगे, यही क्या है? ये पेट्रिडिस बनाई थी कि नहीं बनाई थी? इनमें कितनी कॉलोनी? 3। अभी बताओ ये कौन सी है? ये कौन सी है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट TR। तो ये जिंदा है कि नहीं? यहाँ से अपन बैक्टीरिया उठा लेंगे, अपन को पता चल गया ये वाली कॉलोनी जो है वो कैसी है? TR, ट्रांसफॉर्मेंट। हाँ, अगर 3 कॉलोनी बन चुकी है, अपने पास पेट्रिडिस है, 3 कॉलोनी बन चुकी है, इन तीनों कॉलोनी की को ट्रांसफर करेंगे अपन 2 पेट्रिडिस पर। एज इट इज ऐसी की ऐसी 2 पेट्रिडिस बनाएंगे, एक में एम्पिसिलिन डाल देंगे, एक में टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे। और उसी प्रकार तभी तो बोला कि ये अपने बनाने के बाद कॉटन का कपड़ा लिया। कॉटन का कपड़ा लेने से मतलब ये नहीं कि सारा का सारा बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया, नहीं, कुछ एक बैक्टीरिया आगे वो ग्रो करेंगे। यहां से उठाया, एज इट इज ऐसा कैसा ट्रांसफर किया कि कॉलोनी इधर उधर हिले नहीं, उनकी लोकेशन कुछ इस टाइप की रही और इसी प्रकार यहाँ पे रहे। और वैसे फर्क कितना था? इसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाला अपन ने और इसमें टेट्रासाइक्लिन डाला। जिसमें एम्पिसिलिन डालेंगे तो जिसमें एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन होगा वो तो सर्वाइव करेगी, नहीं होगा वो मर जाएगी। फर्स्ट वाली में नहीं था कोई सा भी जीन तो वो फर्स्ट वाली तो मर गई, लेकिन दोनों सर्वाइव कर रही थी क्योंकि अपन को पता है इसके पास भी एम्पिसिलिन है, इसके पास भी एम्पिसिलिन है, ये तो सर्वाइव करेगी। तो ट्रांसफॉर्मेंट तो अपने आइडेंटिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। लेकिन इन दोनों में से अपनी वाली कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कौन सी है? तो इसके लिए अपन दूसरी पेट्रिडिस यूज करी थी, कौन सी? टेट्रासाइक्लिन। देखा, फर्स्ट वाली तो अपन ने पता चल गया नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो तो मरेगी। अब बचे 2, इन दोनों में से जिसके पास टेट्रासाइक्लिन की जीन नहीं है वो मर जाएगी। तो टेट्रासाइक्लिन के लिए जीन किसके पास नहीं है? उसके पास नहीं है जिसमें अपने अपना डिजायर्ड जीन ट्रांसफर किया था, क्योंकि अपने अपना डिजायर्ड जीन बाम H1 से काट के ट्रांसफर किया था और बाम H1 की साइड टेट्रासाइक्लिन की जीन पर था और वो जीन क्या हो गई? इनएक्टिव। तो जैसे ही टेट्रासाइक्लिन आएगी वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये कॉलोनी मर गई, लेकिन ये क्या कर रही है? सर्वाइव कर रही है। तो मर गई वो अपनी थी, मर गई वो अपनी थी। देखा कि ये वाली है तो वहां पे कौन सी है? ये वाली। तो इससे अपन अपना बैक्टीरिया ले लेंगे कि ये अपने ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट आइडेंटिफाई कर लिया और अब इसको आगे प्रोसेसिंग में आगे ले जाएंगे इसकी नंबर बढ़ाने के लिए, इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो ये टेक्निक है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन किसके लिए यूज हुआ है? आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट, आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट। बस टेट्रासाइक्लिन किस लिए यूज किया है अपन ने? ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। टेट्रासाइक्लिन ने क्या हेल्प करी अपने? टू आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है? बनाओ, समझो, वापिस को डाउट आए पूछो। और इसके नीचे लिख देंगे अपन, इसका यूज क्या किया है अपन ने? फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट शेल। है ना इजी? तो अब जाके क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। खुशी, हर्षिता बताइए भाई, कुछ हवा लगी कि गया ऊपर से? बताओ भाई। समझ रहे हो? वेरी गुड। अब बनाओ, इसको समझते हुए बनाना ढंग से। और तुमको जान की खुशी होगी ये मेथड अच्छी नहीं है,
ये मेथड अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। तो फिर क्यों है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छी कौन सी है, करेंगे अच्छी। इसमें अपने क्या यूज किया है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज करके अपने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई। किसका यूज करके? 2 एंटीबायोटिक का यूज करके, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज करके अपने सिलेक्ट किया है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को। ऐसे रफ कॉपी क्या है यार, देनी नहीं चाहिए इस कॉपी। उसको आने दो, मैं बताता हूँ उनको। फोन नहीं उठाया, मस्त है लापरवाह, मतलब ही नहीं है। क्या क्या हुआ? कोई हर फिक्र नहीं है कुछ भी। ये जब पता चला ना एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं बेटा, तब देखना, तब सब याद होगा, उसकी भाग भाग के पड़ेगी। ये फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट, तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया एंटीबायोटिक अपने यूज करी है ट्रांसफॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और कल्चर मीडियम कोई भी यूज कर सकता है, अगार अगार भी हो सकता है, बहुत सारे कल्चर मीडिया होते हैं, मकोम की अगार भी होते हैं, वो बैक्टीरिया के लिए। एनसीईआरटी में डायग्राम एक भी नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में तो बस पैराग्राफ दे रखा है, बस वही आएगा एग्जाम में, और तुमको तुम्हारे हिसाब से बनाना है, देख लेना। अब वो पैराग्राफ दे रखा है, वो पढ़ना एनसीईआरटी का। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अलग से बता रखा है, ढंग से देखना, सब समझ में आएगा। डायग्राम साथ लेके बैठना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हुआ? अब एग्जाम में ऐसा आ सकता है घुमा के, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे। मान लो ऐसा यूज करें, देखो अपन ने यहाँ पे किसको इनएक्टिवेट किया, टेट्रासाइक्लिन को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया। अब वो बोल देता कि हम पीएसटी फर्स्ट यूज कर रहे हैं, इको वो बोले तो क्या कहां पे डाल देंगे, एम्पिसिलिन पर। तो बताओ इन दोनों में किसका यूज रिकॉम्बिनेंट के लिए करेंगे अपन, किसका? एम्पिसिलिन का यूज करेंगे अपन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने में। टेट्रासाइक्लिन किस काम में आएंगी फिर? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट का पता करने में। तो ध्यान रखना एग्जाम में किस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसके नीचे लाइन लिखो दो इसकी। सिलेक्शन ऑफ, क्या टाइम हुआ है, 6 बजे, देखो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, लिख दो, लाइन लिख दो। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू inactivation of antibiotic resistant gene, बोर्ड पर लिखे क्या? एक मिनट, देखो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्या लिखा था? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इंसर्शनल inactivation of antibiotic resistance gene is a cumbersome process एनसीईआरटी बोलती है, इसका मतलब है डिफिकल्ट। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कम्बरसम नाम लिखा हुआ है, वो घबराती डराती है बच्चों को। कम्बरसम प्रोसेस, कंटिन्यू ये वर्ड, ठीक है, कम्बरसम प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसीजर या प्रोसेस
because it requires because it require simultaneously plating on two different plates on two different plates। सुनने क्या बोला, वही लाइन बोली देखना कि यहां से अपन ने जो कॉटन यूज किया था उसको उसी टाइम साइमल्टेनियसली यहां और यहां ट्रांसफर करना है। तो एक्सपर्टनेस होना जरूरी है इसमें, नॉर्मल हर कोई नहीं करेगा, इसलिए थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है कि यहां से अपने कॉलोनी उठाया, यहां उसी टाइम इसको यहां पे करना है अपन को, जैसे कि कॉलोनी डिस्टर्ब नहीं हो, तीनों यहाँ पे है, यहीं पे तीनों आए, यहीं पे तीनों आए, एग्जैक्ट सेम जगह। इस चीज तो अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये तो एंटी है जो मर गई, फिर अपन पे चलाएंगे टी आर, यहाँ से वो टी आर है। तो एक्सपर्टनेस होना जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट प्लेट्स, ठीक है, लिख दिया, लिख दो। देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में लिख दो नीचे। तो ये मेथड अच्छी नहीं है तो इसकी जगह और अच्छी मेथड यूज किया जाए। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर have been developed तो इसके लिए अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप्ड किया है। चलो भी वो भी करते हैं अपन, हो गया इतना, ठीक है। तो अब जो टेक्निक अपन ने पढ़ी है, जहां से अपन ने ये हेडिंग डाली है, इसकी हेडिंग डालो, इसकी हेडिंग डालो। जो अपन ने पूरा पढ़ा है, क्या यूज किया है, कहा पॉइंट कहां डाला था, स्पेशल पॉइंट उसके नीचे, स्पेशल पॉइंट के नीचे लिखा था अपन ने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, उसके बाद हेडिंग डालो, सिलेक्शन ऑफ टी आर, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बाद में हेडिंग डालो। हाँ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के नीचे सिलेक्शन ऑफ कैपिटल टी कैपिटल आर लिख दो, टी आर बाई टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। ये इसकी हेडिंग होगी जो अभी आपने पढ़ा है, वो पूरा प्रोसेस। आपने क्या किया है, यहाँ पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज किए हैं, क्या करने के लिए, टी आर को सेलेक्ट करने के लिए। तो एक मेथड और है जो कि आज के टाइम में डेवलप्ड है, वो और कर देते हैं साथ में ही, बाद में कल नहीं, बिना मतलब टाइम खराब होगा। अभी सेम कंसेप्ट है, आसानी से हो जाएगा। कर दे कि नहीं करें, जाना है बोला, कहाँ जाना है? चलो ठीक है, कल करते हैं। बाकी इतना पढ़ के आना, क्वेश्चन करना हो जाएगा। एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिले 9 बजे किसकी, फिजिक्स की? तो 8 बजे आ जाओ फिर। मैं 10 बजे मेरे को जाना है कहीं, 10-11 बजे। जल्दी सुबह आ जाना। 8 से 9 बायोलॉजी ले लेते हैं, 9 से 10 फिजिक्स, 10 साढ़े 10 जब तक हो, उसके बाद केमिस्ट्री। हाँ सही कह रहा है। अभी